हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, स्क्रीन पे देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है पत्र है। साथियों, इस पत्र में दिया गया है कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद आयोजित करने संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश। साथियों, गत सत्र की भांति वर्तमान सत्र में भी शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है। तो साथियों, ये पत्र 28 जुलाई 2025 को जारी किया गया है, जिसमें विस्तृत रूप से जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाले शैक्षिक संवाद के दिशा निर्देश दिए गए। साथियों, इस पत्र में हम देखने वाले हैं कि कौन इसमें सहजकर्ता और सहसहजकर्ता होंगे, शैक्षिक संवाद आयोजित करने के उद्देश्य, सिद्धांत तथा शैक्षिक संवाद का मॉडल क्या होगा और महीने में किस दिन शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है, कक्षा 1-2 का शैक्षिक संवाद कब होगा, इसी प्रकार से कक्षा 3, 4, 5 का कब होगा और कक्षा 6, 7, 8 का शैक्षिक संवाद का आयोजन कब होगा। साथ ही साथियों, शैक्षिक संवाद का कैलेंडर दिया गया है, यानी पूरे सत्र में हर महीने में, यानी जिस भी महीने में शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है उसका विषय किस प्रकार का रहेगा, यानी किस विषय पर शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा, इससे संबंधित कैलेंडर दिया है। साथ ही JS के स्तरीय संवाद का जो आयोजन होगा उससे संबंधित गतिविधि भी इसमें दी गई है। आयोजन की योजना है, यानी संवाद के पूर्व, संवाद के दौरान तथा संवाद के पश्चात की जो आयोजन की योजना है वो भी इसमें दी गई है। प्रतिभागियों की क्या भूमिका है, इस प्रकार साथियों संपूर्ण जानकारी दी गई है। राज्य स्तर से लेके जन शिक्षा केंद्र स्तर तक की संपूर्ण जानकारी साथियों इसमें दी गई। साथियों, आप देख सकते हो और इसमें बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों को उनके सतत व्यवहारिक उन्नयन CPD हेतु विभिन्न प्लेटफार्म प्रदान करने का प्रावधान है। इन प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षकों को विभिन्न अकादमिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाता है। इस दिशा में अकादमिक वर्ष 2024-25 में प्रदेश के समस्त जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन संवादों में प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक शैक्षिक कार्य करने वाले शिक्षकों ने अत्यंत उत्साह के साथ सहभागिता की थी। इसी क्रम में अकादमिक वर्ष 2025-26 में पुनः प्रदेश के समस्त जन शिक्षा केंद्रों में शैक्षिक संवादों का आयोजन किया जाना है। संवाद आयोजन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न है। तो साथियों, इसमें मार्गदर्शिका इसी पत्र के साथ में संलग्न की गई है। तो साथियों, जो महत्वपूर्ण जानकारी वो देख लेते हैं। और साथियों, जब इसके पर शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा उसके पूर्व डाइट स्तर पर तथा राज्य स्तर से उन्मुखीकरण होता है। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो, इसमें डाइट स्तर पर जो 1 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, कार्यशाला का आयोजन होना है, वो किस प्रकार से राज्य के निर्देशानुसार होना है। साथियों, उसकी तिथि एवं उसकी लिंक अलग से साझा की जाएगी। इस प्रकार से इसमें दिया गया और अपर संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, इसमें और भी संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। शैक्षिक संवाद की पृष्ठभूमि और प्रासंगिकता यहाँ पे दी गई है। NEP 2020 के अनुसार इसका जो महत्व है और इसकी आवश्यकता यहाँ पे बताई गई। साथियों, ये पत्र बड़ा है, इसलिए हम साथियों जो महत्वपूर्ण चीज़ें केवल उन पे प्रकाश डाल लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद आयोजित करने के निम्नलिखित उद्देश्य है। बिंदु नंबर 1, शैक्षिक व्यावसायिक उन्नयन के लिए अकादमिक चर्चा हेतु एक पीयर लर्निंग समुदाय का निर्माण करना। बिंदु नंबर 2, शिक्षकों के लिए कक्षा आधारित अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के अवसर प्रदान करना। बिंदु नंबर 3, शिक्षक व्यावसायिक उन्नयन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना। बिंदु नंबर 4, शिक्षकों को स्वयं के सतत व्यावसायिक उन्नयन हेतु प्रेरित करना। और बिंदु नंबर 5, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर फेस टू फेस प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति हेतु एक मंच प्रदान करना। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद होना उसके मुख्य उद्देश्य यहाँ पे दिए गए हैं। साथियों, इसी क्रम में हम 2.2 में देखेंगे तो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद आयोजित करने के डिजाइन सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है। तो साथियों, यहाँ पे 7 सिद्धांत देखने को मिल जाएंगे। तो बिंदु नंबर 1 में देखेंगे, यानी पहला सिद्धांत, चर्चा अकादमिक विषय पर केंद्रित होनी चाहिए। बिंदु नंबर 2, संवाद के दौरान विद्यालय और कक्षा परिप्रेक्ष्य में जुड़े अनुभव पर चर्चा की जाए। बिंदु नंबर 3, चर्चा के दौरान पूर्व निर्धारित समय का पालन किया जाए। बिंदु नंबर 4, सभी प्रतिभागियों को बातचीत के लिए समान अवसर दिए जाए। बिंदु नंबर 5, सहजकर्ता एवं प्रतिभागियों में
बातचीत का अनुपात 30:70 होना चाहिए। यानी साथियों जो पहला 30 दिया गया है वह सहजकर्ता के लिए और जो 70 दिया गया बाद में वह प्रतिभागी के लिए। यानी सहजकर्ता 30% और प्रतिभागी 70% बातचीत करे, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। नंबर 6 में देखेंगे, यानी बिंदु नंबर 6 देखेंगे तो संवाद के अंत में चर्चा की गुणवत्ता पर फीडबैक प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। और अंतिम और 7वां है संवाद की सीख को पोस्ट वर्क के माध्यम से कक्षा में लागू किया जाए और अगले संवाद में उस पोस्ट वर्क पर प्रस्तुतिकरण दिया जाए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं, पहले हमने उद्देश्य देखे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो शैक्षिक संवाद के लिए जो डिजाइन सिद्धांत है वो यहाँ पे दिए गए। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद का जो मॉडल है साथियों किस प्रकार से होगा, तो आप देख सकते हैं राज्य में संवादों के आयोजन में प्रभावशीलता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मॉडल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो स्पष्ट भूमिकाओं के साथ एक क्रियान्वयन योजना को परिभाषित करता है जिसे प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र में लागू किया जाना है। यानी मध्य प्रदेश के समस्त जन शिक्षा केंद्र में लागू किया जाना है साथियों, ताकि एक रूपता और प्रभावशीलता दिखाई दे। तो आप देख सकते हो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षावार शिक्षकों की समूह अनुसार संवाद 3 भागों में आयोजित किया जाना है। आप देख सकते हो माह के द्वितीय शनिवार को कक्षा 1 एवं 2 का शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, इस प्रकार से 3 घंटे होगा। माह के तृतीय शनिवार को कक्षा 3, 4 एवं 5 यानी कक्षा 3 से 5 का शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा और इसका समय भी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इस प्रकार 3 घंटे का समय रहेगा। और इसी प्रकार से माह के चतुर्थ शनिवार को कक्षा 6, 7 एवं 8 का होगा, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक का समय होगा। इस प्रकार से 3 घंटे का समय होगा। तो साथियों आप देख सकते हो शैक्षिक संवाद का यहाँ पे मॉडल दिया गया है कक्षानुसार, और आपने देखा कि कब होना है और क्या समय रहेगा। तो साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो अकादमिक सत्र 2025-26 में जन शिक्षा केंद्र स्तरीय जो शैक्षिक संवाद का कैलेंडर है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। स्तर तो यहाँ पे दिया गया है, राज्य स्तर दिया गया है, जिला स्तर दिया और जन शिक्षा केंद्र स्तर दिया गया है। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जानकारी दी गई है वो किस प्रकार से दी गई है। तो साथियों आप देख सकते हो ऊपर दिया गया है कि स्तर। तो साथियों जुलाई में आप यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे जुलाई माह दिया गया है। तो जुलाई में आप देखेंगे तो राज्य स्तर का यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन उन्मुखीकरण, प्रतिभागी सभी जिलों से कोर समिति के सदस्य सम्मिलित होने वाले हैं साथियों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पर्सनल कार्यशाला यानी प्रतिभागी जिला स्तरीय उन्मुखीकरण हेतु चयनित सहसहजकर्ता एवं डाइट प्रभारी, इन सब के संबंध में यहाँ पे दिया गया है साथियों। इसी क्रम में हम बात करें तो जो जिला स्तर पे किस प्रकार से होगा, ये तो राज्य स्तर की बात हो गई। इसी प्रकार से जिला स्तर पे क्या होगा, तो संवाद हेतु पूर्व तैयारी होगी। कौन कौन सम्मिलित होंगे, तो प्रतिभागी जिले के समस्त जनशिक्षा केंद्रों के 2 सहजकर्ता एवं कोर समिति सदस्य, इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। और जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जुलाई में शैक्षिक संवाद यहाँ पे नहीं होना है साथियों। शैक्षिक संवाद कब होगा जन शिक्षा केंद्र स्तर पे, तो साथियों आप देख सकते हो अगस्त में होगा। तो अगस्त में होगा तो साथियों आप देख सकते हो पहले जिला स्तर पर यहाँ पे संवाद हेतु पूर्व बैठक होगी और इसके बाद में संवाद का आयोजन होगा। इसी प्रकार से सितंबर की हम बात करें तो साथियों सितंबर में राज्य स्तर से आप देख सकते हो समीक्षा बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग पे होगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो उसके बाद में जिले स्तर पे आप देख सकते हो संवाद हेतु पूर्व तैयारी, फिर संवाद का आयोजन होगा। ठीक इसी प्रकार से अक्टूबर में आप देखेंगे तो साथियों आप देख सकते हो जिले स्तर पर संवाद हेतु पूर्व तैयारी होगी और उसके बाद में संवाद का आयोजन होगा। नवंबर की बात करें तो नवंबर में फिर से समीक्षा बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग की जो राज्य स्तर पे आप देख सकते हो उसकी समीक्षा होना है। और उसी के बाद में आप देखेंगे तो जिला स्तर पर शैक्षिक संवाद हेतु पूर्व तैयारी, फिर शैक्षिक संवाद। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो राज्य स्तर, जिला स्तर एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कब क्या होना है वो यहाँ पे जानकारी दी, यानी उस महीने में किस क्रम में कौन सी चीज़ें होना है। इसी प्रकार से दिसंबर की हम बात करें तो साथियों आप देख सकते हो जिला स्तर पर संवाद हेतु पूर्व बैठक होगी और फिर शैक्षिक संवाद होगा। इसी प्रकार से जनवरी में बात करें तो यहाँ पे साथियों राज्य स्तर से समीक्षा बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग होगी और इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो उसके बाद में जिले स्तर पर संवाद हेतु पूर्व बैठक होगी और फिर संवाद होगा। इस प्रकार से साथियों लास्ट में फरवरी माह दिया गया है जहाँ पे वार्षिक समीक्षा बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग होगी। यानी साथियों आप कह सकते हो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी इन 6 माह में शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा जन शिक्षा केंद्र स्तर पर साथियों। इस प्रकार देख सकते हो जन शिक्षा केंद्र पर
शैक्षिक संवाद का आयोजन होने से पूर्व साथियों डाइट स्तर पर यानी जिला स्तर पर संवाद हेतु पूर्व तैयारी की बैठक होगी। तो साथियों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो राज्य स्तर की गतिविधियां एवं भूमिका यहाँ पे दी गई है साथियों, आप देख सकते हो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्रम में जिले स्तर की गतिविधियां एवं भूमिका दी गई है। फिर कोर कमेटी सदस्यों की भूमिका भी दी गई है यहाँ पे साथियों। विकास खंड स्तर पर बीआरसी एवं बीएससी की भूमिका दी गई। इस प्रकार से सभी की भूमिका दी गई साथियों। हम जो जन शिक्षा केंद्र स्तर की जो बातें उन पर बात कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो 4.4 में जन शिक्षा केंद्र स्तरीय संवाद का आयोजन एवं संबंधित गतिविधियाँ क्या होगी। तो साथियों आप देख सकते हो पहले बिंदु में देखेंगे कक्षा 1-2, कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 के शिक्षक संवाद की समयावधि 3 घंटे होगी और संवाद हेतु एजेंडा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा साझा किया जाएगा। यानी साथियों जैसे ही शैक्षिक संवाद होना होगा उससे पूर्व राज्य शिक्षा केंद्र से जो डाटा है वो साझा किया जाएगा और उसके आधार पर शैक्षिक संवाद का आयोजन होता है साथियों। अगला बिंदु है कक्षा 1-2, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 हेतु दो सहजकर्ताओं का चयन किया जाना है। सहजकर्ताओं के रूप में जन शिक्षक, डीआरजी या शिक्षक हो सकते हैं। जन शिक्षा केंद्र से वही सहजकर्ता जिला स्तरीय उन्मुखीकरण में शामिल हो जिन्हें संवाद का संचालन करना है। इसी क्रम में अगला बिंदु है संवाद प्रति माह निर्धारित दिवस में अपराह्न के बाद जन शिक्षा केंद्र या जन शिक्षक द्वारा चिन्हित स्कूल में आयोजित किया जाएगा। अगला बिंदु है निर्धारित दिवस पर संवाद आयोजित न होने की स्थिति में संवाद अगले सप्ताह के शनिवार को होने वाले संवाद के साथ किसी दूसरे स्थान पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम का अगला बिंदु है यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संवाद में प्रतिभागियों की स्थिति में कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होगा, अर्थात कम से कम एक शिक्षक का उपस्थिति विद्यालय में आवश्यक है। इसी क्रम का अगला बिंदु है संवाद के आयोजन स्थल के रूप में स्कूलों का चयन रोटेशनल आधार पर किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक स्कूलों को संवाद आयोजन करने का मौका दिया जा सके। इसी क्रम में अगला बिंदु है साथियों तो प्रत्येक कक्षावार संवाद हेतु प्रतिभागियों की अधिकतम अपेक्षित संख्या 40 होगी। यदि जन शिक्षा केंद्र में कक्षा 1-2, कक्षा 3-4-5, कक्षा 6-7-8 में शिक्षकों की संख्या क्रमशः 40 से अधिक है तो संवाद का आयोजन निर्धारित प्रतिभागियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक ही समय में 2 अलग अलग कक्षों में किया जाएगा जिसकी तैयारी पहले से सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर संवाद का आयोजन करना है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई। इसी क्रम में हम देखेंगे अगला तो किसी जन शिक्षा केंद्र में शिक्षक प्रतिभागियों की संख्या 5 से कम होने की स्थिति में 2 जन शिक्षा केंद्र मिलकर भी संवाद आयोजित कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला बिंदु है जन शिक्षा केंद्र पर यदि केवल एक ही जन शिक्षक है तो वह कक्षा 1-2 एवं कक्षा 3-4-5 के शैक्षिक संवाद के लिए नोडल जन शिक्षक होंगे। वहीं कक्षा 6-7-8 के लिए किसी शिक्षक /DRG/SRG को संवाद के लिए नोडल के रूप में BSc द्वारा नामित किया जाएगा। इसी क्रम का अगला बिंदु है तो सभी शैक्षिक संवादों का एजेंडा सहजकर्ता से साझा की गई सहजकर्ता मार्गदर्शिका में होगा जो उन्हें हार्ड कॉपी में जिला स्तर के उन्मुखीकरण में प्रदान किया जाएगा। यानी साथियों जो सहजकर्ता मार्गदर्शिका है वह जिला स्तर पर जो उन्मुखीकरण होगा उसमें हार्ड कॉपी में प्रदान की जाएगी, ऐसा इसके अंदर दिया गया है। लास्ट बिंदु है इसका सहजकर्ता मार्गदर्शिका कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 में समय अनुसार कार्य योजना दी जाएगी जिसका क्रियान्वयन सहजकर्ता और सहसहजकर्ता मिलकर करेंगे। इस प्रकार साथियों देख सकते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद आयोजन की योजना संवाद से पूर्व क्या होगी। तो साथियों आप देख सकते हो संवाद से पूर्व के यहाँ पे बिंदु देख लेते हैं। तो पहला बिंदु है जन शिक्षक द्वारा प्रत्येक संवाद के लिए ऐसा सहजकर्ताओं का चुनाव किया जाएगा जो सहजकर्ता की जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन कर सके और जिला उन्मुखीकरण में शामिल हो सके। दूसरा बिंदु है जन शिक्षक जिला स्तर उन्मुखीकरण में सहभागिता के उपरांत निर्धारित समय सीमा और राज्य द्वारा साझा किए गए एजेंडा मार्गदर्शिका के अनुसार संवाद का गुणवत्तापूर्ण आयोजन करने से संबंधित पूर्व तैयारी और संवाद स्थल संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो अगला बिंदु है जन शिक्षक यह सुनिश्चित करे कि सभी प्रतिभागियों को संवाद आयोजन में 2-3 दिन पूर्व संवाद तिथि
चर्चा का विषय व्हाट्सएप ऐप ग्रुप पर साझा की जाए। इसी क्रम में अगला बिंदु है, यह सुनिश्चित करेंगे कि समूहवार कक्षा 1-2, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 शिक्षक शिक्षिकाएं संवाद हेतु निर्धारित दिवस और समय पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। इसी क्रम में अगला बिंदु है, संवाद का स्थान जन शिक्षा केंद्र या रोटेशन के आधार पर कोई शाला हो सकती है। बैठक व्यवस्था संवाद के अनुकूल हो, यह भी जन शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसी क्रम का अगला बिंदु है, जन शिक्षक सुनिश्चित करेगी संवाद के दौरान कोई स्कूल बंद ना हो और कम से कम एक शिक्षक शाला में अवश्य उपस्थित हो। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इसमें संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब संवाद के दौरान यानी संवाद आयोजित कर रहे हो उसके दौरान कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए उससे संबंधित दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। नंबर 1 है बिंदु, संवाद के दौरान दोनों सहजकर्ता मिलकर जिला स्तरीय उन्मुखीकरण की चर्चा एवं मार्गदर्शिका की योजना के अनुसार संवाद का संचालन करेंगे। अगला बिंदु है, संवाद के दौरान प्रभावशाली संवाद के 7 मुख्य बिंदुओं यानी डिजाइन सिद्धांत का पालन करें, जो कि साथियों हमने पूर्व में पढ़े, उन्हीं डिजाइन सिद्धांतों का पालन करना होगा। इसी क्रम का अगला बिंदु है, सहजकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि संवाद के अंत में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेकित कर साझा किया गया है। अगला बिंदु है, सहजकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि संवाद के दौरान शिक्षक अन्य गतिविधियों में संलग्न न हो और पूरे समय संवाद में सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। इसी क्रम का अगला बिंदु है, सहजकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि संवाद के अंत में पोस्ट वर्क देकर विस्तार से चर्चा की जाए। और इसी क्रम का अगला बिंदु है, जन शिक्षक संवाद के कुछ अच्छे फोटो वीडियो लेंगे और उन्हें साझा करेंगे। इस प्रकार देख सकते हो साथियों। और इसी क्रम में संवाद के बाद की बात करें तो वो भी दी गई है और नीचे प्रतिभागियों की भूमिका भी दी गई है। साथियों आप देख सकते हो दिया गया है कि संवाद के पश्चात प्रतिभागी राज्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना फीडबैक भरेंगे। अगला बिंदु है, जन शिक्षक संवाद में उपस्थित प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। और इस क्रम का यानी संवाद के पश्चात का अंतिम बिंदु है, जन शिक्षक संवाद के दौरान विषय से संबंधित कोई विशेष बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आई हो तो इसे अवश्य ही जिले एवं ब्लॉक से फोटो वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। इस प्रकार साथियों लास्ट में हम बात कर लेते हैं प्रतिभागियों की भूमिका। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे प्रतिभागियों की भूमिका भी दी गई है। तो साथियों प्रतिभागी जो रहेंगे उनकी क्या भूमिका होगी तो देख सकते हैं। बिंदु नंबर 1, निर्धारित समय पर संवाद में उपस्थित हो एवं संवाद को मध्य में छोड़कर ना जाए। दूसरा बिंदु है, सहजकर्ताओं के दिशा निर्देशों के अनुसार सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल हो। तीसरा बिंदु है, संवाद के दौरान केवल संवाद के विषय पर अकादमिक चर्चा में भाग लें। चौथा बिंदु है, सभी प्रतिभागी संवाद के दौरान बारी बारी से संवाद के विषय अनुसार निर्धारित समय में अपने विचारों को रखें एवं अन्य साथियों के विचारों का सम्मान करें। अगला बिंदु है, संवाद के दौरान विषय से जुड़े कक्षा के अपने अनुभवों को साझा करें ताकि गुणवत्तापूर्ण चर्चा हो सके और बाकी शिक्षक भी प्रेरित हो सके। अगला बिंदु है, चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं, अनुभवों, नवाचारों को अपनी डायरी में लिखें जिससे आगे चलकर इन्हें अपनी कक्षा में क्रियान्वित करने में सहयोग प्राप्त हो सके। इसी क्रम का अगला बिंदु है, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित माध्यम से रजिस्ट्रेशन फीडबैक फॉर्म भरें। लास्ट बिंदु है, संवाद के पोस्ट वर्क को अवश्य पूर्ण करें और अगले शैक्षिक संवाद में या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपना अनुभव साथियों से अवश्य साझा करें। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो शैक्षिक संवाद के संबंध में यानी वर्तमान सत्र 2025-26 में आयोजित होने वाले शैक्षिक संवाद के संबंध में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। क्या है उद्देश्य और क्या है सिद्धांत साथियों और किसकी क्या भूमिका होगी। और शैक्षिक संवाद जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित होगा उसके पूर्व में या फिर शैक्षिक संवाद के दौरान तथा शैक्षिक संवाद के पश्चात किस प्रकार से कौन सी गतिविधि और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों पर ध्यान देना होगा और क्या होगी प्रतिभागियों की भूमिका और क्यों है शैक्षिक संवाद का आयोजन करना आवश्यक साथियों। इस प्रकार से एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक संवाद संबंधित संपूर्ण जानकारी इस पत्र में प्रदान की गई। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।